नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा था उसका मैंने 80 प्रश्न जो है पिछली वीडियो में मैंने करा दिया, 80 प्रश्नों तक। अब हमारा 80 से आगे पढ़ना है और 100 तक 20 प्रश्न इस वीडियो में करेंगे और तब हमारा जो प्रैक्टिस सेट तीसरा चल रहा था उसका ये लास्ट भाग यानी कि 5वां भाग होगा और हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट 100 प्रश्नों की जो श्रेणी थी वो समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो हर वीडियो में मैं 20 प्रश्न लेकर आता हूँ। अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, हम सीधे अब 81वें प्रश्न पर बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने इस प्रश्न का मैं आप लोगों से उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने को कहा था, जिसका उत्तर अब हम इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो पूछ रहा है 81वां प्रश्न कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के जो है भेद की अगर हम बात करें तो 2 होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 82वें प्रश्न पर और 82वां प्रश्न कह रहा है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। इसको किसने प्रतिपादित किया है? तो इसको अगर प्रतिपादित की बात किया जाए तो जो है भरत मुनि ने इसको कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 82 का भरत मुनि ने। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर 83 प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द विकृत नहीं होता है। विकृत नहीं होता है, कौन सा शब्द विकृत नहीं होता है? तो जो अव्यय है वह विकृत यानी कि परिवर्तित नहीं होता है, यही बात ये कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 83 का। 84 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव आपको छांटना है इसमें से। तो अगर हम तद्भव की बात करें तो इसमें से तद्भव जो है अमी एक तद्भव है। ठीक, अब चलते हैं 85वें प्रश्न पर। 85वां प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो बिना परिवर्तन जब शब्द प्रयोग होते वो तो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 85 का। अब चलते हैं 86वें प्रश्न पर। 86वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको पुल्लिंग इसमें से छाड़ना है। तो अगर हम पुल्लिंग की बात करें तो जो है इसमें ये 86 का सोमवार यह पुल्लिंग है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 87 कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। असुर का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो वह पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो धूम्र केतु जो है पर्यायवाची उसका नहीं है, असुर का। ठीक, ये बाकी 3 शब्द जो है ये पर्यायवाची है। ठीक, 87 भी हो गया। अब चलते हैं 88 प्रश्न पर। 88 प्रश्न कह रहा है कि छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है। छंद से संबंधित जो गणों की सही संख्या की अगर बात करें तो उसकी संख्या कितनी है? 8। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। राम आम खाता है वाच्य का कौन सा रूप है? तो यह राम आम खाता है, तो यहाँ पर जो कर्ता प्रधान है तो इसका जो वाच्य की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे और ये है 90 प्रश्न। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से पुल्लिंग आपको छांटना है। तो इसमें से अगर हम पुल्लिंग की बात करें तो वो होता है न्याय, जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक, अब चलते हैं 91 प्रश्न पर और 91 प्रश्न कह रहा है कि क्रिया के उस रूपांतरों को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, वह है उसको हम क्या कहते हैं? तो 91 का जो सही हो जाएगा उसको काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 92 पर। 92 प्रश्न कह रहा है कि अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो अंकुरन को खड़ी बोली में हम कहते हैं वो है अंकुरित हो जाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 92 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 93 पर और प्रश्न नंबर 93 कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों को सही मुहावरा बताइए। युवकों को डैश डैश होने पर ही विवाह करना चाहिए। तो युवकों को
क्या होने पर, तो वह अपने पैरों पर खड़े हो जाए तभी उनको विवाह करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा 93 का। अब चलते हैं 94 प्रश्न। 94 प्रश्न नहीं है, यहाँ से 94 से 98 तक आपको एक पद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो चलिए सीधे हम पद्यांश पर चलते हैं, और पद्यांश ये रहा आप लोगों के सामने। पद्यांश कह रहा है क्या कि माना आज मशीनी युग में समय बहुत महंगा है, लेकिन तुम थोड़ा अवकाश निकाली, तुमसे दो बात करनी है। उम्र बहुत बाकी है लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है। एक स्वप्न मोती का है तो एक स्वप्न रोटी भी तो है। घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता। घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता। सोया है विश्वास जगा लो, हम सबको नदियाँ तैरनी है। मन छोटा करने से मोटा काम नहीं होता है। नेह कोश को खुलकर बांटो, कभी नहीं टूटा होता है। आंसू वाला अर्थ न समझे तो सब ज्ञान व्यर्थ जाएंगे। सच का आभास दबा लो, शाश्वत आग नहीं करती है। ठीक, तो ये थी हमारा जो पद्यांश था। अब हम चलते हैं उससे संबंधित प्रश्न पर बात करते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 94 करा कि आज के मशीनी युग में समय महंगा हो गया होने का क्या तात्पर्य है। तो समय महंगा हो गया होने का तात्पर्य यह है कि जो इसका सही है, व्यक्ति समय के साथ बढ़ गया है। तो ऑप्शन नंबर बी है 94 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब चलते हैं 95 प्रश्न। 95 प्रश्न कह रहा है कि मोती का स्वप्न और रोटी का स्वप्न का क्या तात्पर्य है। ठीक, तो मोती और रोटी का जो स्वप्न है उसका तात्पर्य है कि वैभव युक्त जीवन व आवश्यकताओं की पूर्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 95 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 कह रहा है कि घुटने में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता। पंक्ति का भाव क्या है कि, तो इस पंक्ति का भाव की अगर हम बात करें तो वह है कि मानव निष्क्रिय होकर आगे नहीं बढ़ सकता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 96 का। अब चलते हैं 97 प्रश्न, और 97 प्रश्न कह रहा है कि मन और स्नेह के बारे में कवि क्या परामर्श दे रहा है। मन और स्नेह के बारे में जो कवि है वह क्या परामर्श दे रहा है, तो वह दे रहा है कि मन से हार नहीं माननी चाहिए तथा स्नेह बांटने से कम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 97 का। अब चलते हैं 98 प्रश्न। 98 प्रश्न कह रहा है कि सच का आभास क्यों नहीं दबाना चाहिए। ठीक, सच का आभास क्यों नहीं दबाना चाहिए। तो 98 का जो सही है, इससे वास्तविक समस्या समाप्त नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 98 का। इसीलिए सच का जो आभास है, आभास को दबाना नहीं चाहिए। ठीक, 98 का ए। अब चलते हैं 99 प्रश्न। 99 का प्रश्न कह रहा है, और इसी के साथ 100 भी प्रश्न इसी में है। तो 99 प्रश्न कह रहा है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है वह है कमल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरविंद का कमल होता है। अब 100 प्रश्न पर चलते हैं। छंद की हर पंक्ति को चरण या क्या कहते हैं। तो चरण या डैश डैश क्या कहते हैं, तो वो उसके कहते हैं पाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 100 प्रश्नों की श्रेणी। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।